Assalamu alaikum and welcome on my channel Sir Khazan Academy. Today we have topic from the grammar class and that is past perfect tense. Past perfect tense क्या होता है? पिछले क्लासेस में हम tenses पढ़ चुके हैं और अभी उसी में से एक टॉपिक है past perfect tense. ये क्या होता है? चलें तो क्लास शुरू करते हैं. सबसे पहले तो आप देखें टेंसेस कहते किसे. टाइम ऑफ स्पीकिंग, वो वक्त जिसमें बात की जा रही है उसे टेंसेस कहते हैं. अगर उर्दू में हम कहें तो इसे ज़माना कहते हैं कि किस वक्त में बात की. अब वो किस तरह के होते हैं? 3 तरह के टेंसेस होते हैं. एक तो टुडे होता है, मीन्स आज. टुमारो होता है कल, वो दिन जो आएगा. या फिर यस्टरडे होता है, वो दिन जो गुजर चुका है. इसी को अगर टेंसेस के वर्ड में कहें तो हम इसे कहते हैं पास्ट, यानी वो यस्टरडे मतलब पास्ट, वो दिन जो गुजर चुका है. टुडे आज मीन्स प्रेजेंट, जो अभी मौजूद है, जो चल रहा है. टुमारो मीन्स फ्यूचर, जो आएगा. अब हम टेंसेस 3 किस्म के होते हैं, या तो पास्ट होता है, या प्रेजेंट होता है, या फ्यूचर. या तो वो वक्त है जो गुजर चुका है, या फिर वो वक्त है जो चल रहा है, या फिर वो वक्त है जो आगे आएगा. Here we have form of tenses. अब हर टेंसेस की यानी टोटल हमारे पास ये 3 टेंस हो गए, चाहे आप इसे येस्टरडे से समझ लें या पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के लें. प्लस इसके कुछ फॉर्म्स होते हैं. वो कितने फॉर्म हैं? पास्ट के अंदर 4 फॉर्म होते हैं. एक इंडेफिनेट होता है, कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है. इसी तरह प्रेजेंट की अगर बात करें तो उसमें भी 4 फॉर्म होते हैं उसके, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट. और फ्यूचर में भी यही 4 होते हैं. मीन्स अगर इन सबको हम टोटल करेंगे इट विल बिकम 12. यानी टोटल जो टेंस है उस ज़माने को कहते हैं, वो 3 होते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, या फिर यस्टरडे टुडे टुमारो. और हर एक टेंस के अंदर 4 फर्दर टेंस होते हैं, डेट इज़ इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस. पास्ट परफेक्ट टेंसेस, पहले तो हम इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं कि ये यूज़ क्यों होता है. इट शोज़ एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर एन अदर पास्ट एक्शन और इवेंट. कोई काम जो दूसरे काम से पहले मुकम्मल हो चुका था माजी के अंदर, उस ऐसे जुमले बनाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं. यानी अगर हमें कोई ऐसा जुमला बनाना हो जो किसी पास्ट के काम को बता रहा हो, उसी पास्ट के काम में दूसरा काम मुकम्मल हो चुका हो, तो उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस होता है. मिसाल के तौर पे, दे हैड लेफ्ट द पार्टी बिफोर वी अराइव्ड. वो पार्टी से जा चुके थे जब हम पहुँचे. ठीक है, यानी जाने का जो काम था, पार्टी छोड़ने का जो काम था, वो उस काम से पहले कर लिया जो पास्ट में हमने किया था, यानी वी अराइव्ड. ये कंपैरिजन बता रहा होता है 2 काम का. फॉर एग्जांपल, शी हैड ट्रैवल्ड टू सेवरल कंट्रीज़. उसने कई कंट्रीज़ का ट्रैवल कर चुकी है, या किया था, कर चुकी थी. अब उर्दू के अंदर हम इसके अंदर कर चुका था यूज़ करते हैं, या कर चुकी थी यूज़ करते हैं, या बाज़ औक़ात हम ये भी नहीं करते, हम कहते हैं कर लिया था, उसने सफ़र कर लिया था. फॉर एग्ज़ाम्पल, वी हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन. हमने आखिरी तारीख गुजरने से पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया था, या हम आखिरी तारीख गुजरने से पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके थे. अब इसे उर्दू में तो हम डिफरेंट वे में कह सकते हैं, बट इन इंग्लिश वी से दैट एन एक्शन ऑफ कंप्लीशन, यानी जो कंप्लीट करने का काम है वो डेडलाइन से पहले किया जा चुका था. डेफिनेशन में ये, इट शो एन एक्शन वाज कंप्लीटेड. हम कहते हैं कि एक जो काम था वो मुकम्मल हो चुका था. कब? बिफोर एन अदर पास्ट एक्शन, माजी के किसी काम से पहले, यानी जो डेडलाइन थी पास्ट में उससे पहले काम हो चुका था. You had won match in the beginning. आप शुरू में ही मैच जीत चुके थे. इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें क्या याद रखना है? फार्मूला, वो सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है हैड, और उसके बाद वर्ब की आती है थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट. जैसे राहिल हैड अप्लाइड बिफोर द डेडलाइन, या फिर शी हैड ब्रोकन हैंड फ्री बिफोर यूसेज. अब उसने हैंड फ्री तोड़ चुकी थी इस्तेमाल करने से पहले, या राहिल अप्लाई कर चुका था डेडलाइन निकलने से पहले. अब वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म यूज़ होगी इन ऑल द सेंटेंस.
Verb third form is used in every type of sentence, चाहे positive हो, negative हो, interrogative negative हो, whatever the sentence, perfect tense के अंदर verb की third form use होती है. Helping verb क्या है? इसका head होता है. It is used in every kind of sentence and with or every subject. हर subject और हर जुमले के अंदर helping verb head ही use होता है. Helping verb change नहीं होता है. और हर सब्जेक्ट के साथ होता है, चाहे ही हो, शी हो, इट हो. अब हम जुमला बना के देख लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो इसका ऑल्गोरिथम हो गया कि यूज़ क्या होना है, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, हेल्पिंग वर्ब क्या है और किसके साथ यूज़ होगा. अब हम जुमला बना के देखते हैं. बाय द टाइम आई अराइव्ड द पार्टी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड. जब मैं पहुंचा पार्टी पहले ही शुरू हो चुकी थी. यानी पार्टी शुरू होने का जो काम है वो मुकम्मल हो चुका था. कब? मेरे पहुंचने से पहले. बाय द टाइम आई अराइव, जब तक मैं पहुंचा पार्टी शुरू हो चुकी थी. शी हैड फिनिश हर होमवर्क बिफोर वॉचिंग टीवी. टीवी देखने से पहले उसने अपना काम, घर का काम कंप्लीट कर लिया था. अब ये सारे जुमले हैड के साथ बनते हैं. है देखें, सब्जेक्ट आएगा द फ्लाइट, हेल्पिंग वर्ब आएगा हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी डिपार्टेड बिफोर वी रीच द एयरपोर्ट. फ्लाइट जा चुकी थी, डिपार्ट हो चुकी थी जब तक हम एयरपोर्ट पहुँचे. तो इस तरह के सारे सेंटेंसेस आप बनाते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर. इट इज़ सो इजी, इतना मुश्किल नहीं होता. खाली आपने ये देखना है कि कोई काम आप कर चुके थे माजी के अंदर, उसके साथ हैड आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है. जैसे लास्ट सेंटेंस पढ़ लेते हैं. दे हैड रिटन लेटर टू डीएसपी फॉर देयर कंप्लेन. वो ख़त लिख चुके थे डीएसपी को अपनी कंप्लेन करने के लिए. अब नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हैड नॉट हो जाता है. आई हैड नॉट स्टडीड इनफ सो आई फेल्ड द एग्ज़ाम. मैंने पढ़ाई के लिए मैंने एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी या ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर चुका था, इसलिए मैं फ़ेल हो गया. दे हैड नॉट सीन ईच अदर फॉर ईयर. उन्होंने एक दूसरे को कुछ अरसे से या कुछ साल से नहीं देख सके थे या नहीं देखा है. अब वी हैड नॉट रिसीव्ड एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम योर कंपनी. हमने आपकी कंपनी से कोई भी जवाब मौसूल नहीं किया था या नहीं कर चुके थे. ये कंप्लीटली टेंस का नेगेटिव के लिए यूज़ होता है. इंट्रोगेटिव के अंदर सिंपल हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल, हैड शी फिनिश हर होमवर्क. क्या उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया था. अब ये सारे सेंटेंस के अंदर सिंपल देखें आप, हैड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ रहा होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फिर रेस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा. ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं. इंट्रोगेटिव नेगेटिव के अंदर हैड शी नॉट, हैडेंट भी होता है, हैड शी नॉट भी होता है. हैड शी नॉट फिनिश हर वर्क, हैड दे नॉट लेफ्ट बिफोर, और इसका फार्मूला सिंपल वही रहता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है इसमें. अब अगर एक ही जुमले के हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात करें तो पॉजिटिव जुमला बनता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव. फॉर एग्जांपल एक जुमला, आई हैड स्पोकन इंग्लिश. मैं इंग्लिश बोल चुका था. अब ये सारे सेंटेंसेस पॉजिटिव है. इसी का नेगेटिव बनाना हो तो हम बनाएंगे आई हैड नॉट स्पोकन. सिंपल हैड के बाद नॉट लग जाएगा. लेकिन इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, हम हैड पहले ले आएंगे. हैड आई स्पोकन इंग्लिश. ठीक है. और अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो हम हैड आई नॉट स्पोकन इंग्लिश. बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी. ये सारे सेंटेंसेस है, आप इन सबको प्रैक्टिस करके देखें तो आई होप आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी. अब यूज़ ऑफ इंटरोगेटिव प्रोनाउन देख लेते हैं. इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, वॉच, वैन, वर्ब वगैरह ये सब होते हैं. अब इनके साथ हम देख लेते हैं कैसे यूज़ होगा. ये यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे, यानी व्हाट, उसके बाद पूरा सेंटेंस जो है वो आपका इंटरोगेटिव होगा. व्हाट हैड यू ईटन इन लंच. आप क्या खा चुके थे लंच के अंदर. व्हाट हैड यू नॉट ईटन इन लंच. क्या आपने नहीं खाया था लंच में.
ठीक है, इस तरह से सारे इंटरोगेटिव के साथ आप बना सकते हैं सेंटेंस। इस सारी वीडियो को समझने के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।